Hello, hi, I am Gagi and welcome to my channel. Today's video is going to be about how did I start my fitness journey because I was not a fit kid growing up. So let's get into it. मेरी fitness journey के बारे में जानना है तो मेरे को थोड़ा background बताना पड़ेगा अपने बारे में. So when I was a kid, I was okay. I was not overweight. हम घर में खेलते थे, करते थे पूरे दिन हम लोग. I used to be out with my cousins playing the whole day and all of that. But then when I was in fifth standard, my family, like me, mama, papa, and my brother, we decided to move to Noida. So now we have come to Noida. हम लोगों को आदत है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पूरा खेल रहे कर रहे हैं, घर में एकदम बंद रहने की आदत नहीं है. नाउ वी आर इन दिस फ्लैट एंड यू डोंट गो आउट दैट मच, you don't have access to parks that much, you don't have your family around. So I think वहाँ से मेरा lifestyle थोड़ा sedentary होने लगा था. So I did put on some weight, but it was not like कि oh I come into an obese category. Yeah, so 6th and 7th standard was like that. Not much of activity, थोड़ा बहुत ही हवा खेल लिया, but again no relation to fitness. Now as I come to 8th standard, this is where everything starts. So हमारा section ऐसे swap हुआ था. Now I am in a different section, all of my friends in other section, and I am here. I used to feel alone and all of that. All I remember is कि I put on a lot of weight. I will try to show a picture myself here. I put on a lot of weight, and the thing is there was no realization that oh I have put on a lot of weight, that oh I am not healthy, right? वो बस थोड़ा बुली होती थी मैं बहुत ज़्यादा स्कूल में. किसी ने मोटी बोल दिया, किसी टीचर ने बोल दिया कि भाई तो धरती पे बोझ है, फ्यू कमेंट्स हेयर एंड देयर, बट अगेन देयर वाज नो सॉलिड रियलाइजेशन कि ओह आई डोंट लुक अ सर्टेन वे. मेरे को नहीं लगता था कि मैं मोटी हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी उस टाइम पे. एंड घर वालों के टॉन्ट वॉन्ट पड़ते थे, कहीं हम फैमिली फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तो कोई कुछ मम्मी पापा को बोल रहा है कि यार इसका थायराइड चेक करा लो, देख लो कहीं कोई इशू तो नहीं है, मेडिकल इशू तो नहीं है. एंड देन अगेन देयर वाज नो सॉलिड रियलाइजेशन ऑन माय पार्ट. मैं आई थिंक तब मैंने थोड़ा चलना वलना शुरू करा था. वही चीज़ें पता होती थी कि यार थोड़ा जाके दौड़ो, पार्क में जाके दौड़ो. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था उस टाइम. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द पार्क. मैं गई आई थिंक 10-15 दिन, थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा, देन आई स्टॉप्ड. दिस इज अ थिंग कि आई हैव स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी इन बिट्स एंड पीसेज हेयर एंड देयर, बट मैं कभी ऐसे एकदम रुकी नहीं कि अच्छा कंसिस्टेंटली मैंने वो चीज़ करी है. एक बार स्टार्ट किया, 15 दिन करा, फिर छोड़ दिया. फिर कुछ टाइम बाद स्टार्ट किया, फिर 15 दिन करा, फिर छोड़ दिया. तो ऐसे ऐसे रहा है, राइट? Now, this is 8th. Now I come to 9th standard. 9th standard was physically and mentally a nightmare. मैं बोलती हूँ मेरे 9th, 8th, 9th, 10th standard वो मेरे worst years थे मेरी life. I had gone through anxiety. I still feel anxious, but it was like it started with examination anxiety and it got really worse in the beginning of my 10th standard. I had gone through depression. I would cry myself, like I would cry myself to sleep. मैं ट्यूशन जा रही हूँ, रोते रोते जा रही हूँ, मेरे को अचानक से रोना आ रहा है, पता ही नहीं है क्यों रो रही हूँ. घबराहट फील हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ी जा रही है, कुछ like थिंग इज कि something is happening to your body and to your mind, how you're feeling, but the scariest part is you don't know what is happening, right? So 8th, 9th, 10th standard I was extremely overweight, right? And simultaneously I was also struggling mentally. Now I come to 11th standard. अब मेरा स्कूल स्विच होता है. यहाँ पे मेरा एकदम ड्रास्टिक चेंज आया था. I was somewhere around 82 or 85 and then I started going to these MMA classes. तो मैं ट्रैवल करके जाती थी, तो वहाँ पे जाते जाते 1-1.5 महीने में बहुत वेट वगैरह कम हुआ. मैंने खाने पीने का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा, बट उस टाइम न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि ओ यू हैव टू टेक प्रोटीन, कार्ब्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, कोई चीज़ कैसे खानी है, नहीं पता. जो लग रहा है कि अच्छा ओके चने हेल्दी हैं तो चने खा लिए बहुत सारे, मूंग दाल खा ली, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी कम करती, ये सारी चीज़ें थी कि बहुत बेसिक एस नॉलेज थी. ठीक है, वो करा एंड देन स्कूल स्टार्ट हो गया तो क्लासेस छोड़ दी. बट इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल आई used to go to park, I used to run, I used to walk a lot. So karte karte I dropped my weight to 60 kilos. That was first, and then I left it all together, and then during exams, during my boards and all that, I again put on a lot of weight. This journey was very on and off. कुछ रनिंग कर लिया, कार्डियो कर लिया, फिर छोड़ दिया, थोड़ा असर पड़ा बॉडी पे. तो वो ये चीज़ ये लगती थी कि अच्छा एक बार मेहनत कर लो, फिर वो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगा. यू विल नॉट पुट बैक द वेट ऑन. बट ऐसे नहीं हो. फिटनेस is a journey, it's a lifetime journey. What you're not using, your body will just like bye bye. So that happened. है मेरा कॉलेज का टाइम, कॉलेज आने लगी थी. I started going to my dance class during COVID
and COVID के time पे भी I put on a lot of weight. So during COVID I joined this dance class and I started training 7 days a week. मेरी dance classes पूरे 7 के 7 दिन होती थी और वो 1 घंटे की नहीं होती थी. We used to be in class for like 4-5 plus hours on weekdays, and on weekends तो तुम्हारा almost पूरा दिन dance class में. So that during that time I did lose some weight, but again, don't relate weight loss to strength, right? I was losing weight, but I was not strong. I was not healthy. मतलब कि मैं खाली पेट cold drink पी रही हूँ, cakes खा रही हूँ, I'm binging, I'm snacking on super unhealthy things, right? And not once in a while, because once in a while is okay, right? It was a lifestyle for me back. Fast forward, I go to Goa and I come back from Goa and I had gone through some sort of heartbreak during that time. अब ये नहीं कि मेरे को heartbreak ने बोला कि अब मैं gym जाके body बनाऊंगी, वो नहीं हुआ था. It just, I think universe conspired it for me, right? My best friend, he joined the gym. वो बहुत ऐसे पतले से उन्होंने gym join किया कि उनको एकदम body बनानी है. तो मैं भी उनके साथ एक दिन ऐसे randomly चली गई, ठीक है जाके देखते हैं क्या होता है. मैं गई and वहाँ पे I did a tour. Okay, ठीक है nice. Now the receptionist says कि you will have to register for 3 months, and I'm like कि मैं उसको बोल रही हूँ, मेरे को पता है मैं नहीं आऊंगी, मैं 1 महीना भी नहीं आऊंगी लगातार, आप मेरे से, मैं नहीं कर रही. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं आए, आप रजिस्टर कर लो, अगर आप नहीं आए तो आई विल रिटर्न योर मनी. ठीक है, मेरे को तो पता है मैं नहीं आऊंगी, तो फाइन, मेरे पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे. आई स्टार्ट गोइंग टू द जिम. फॉर द फर्स्ट 2 months आई जॉइंड इन October 2023. Yeah, for the first 2 months I will just do body weight things, whatever that I know. I used to like हमारी क्लास में, बैले क्लास में जो भी बॉडी की कंडीशनिंग होती थी, मैं वो करती थी. वेट्स वगैरह का सेक्शन मैंने छुआ भी नहीं. कार्डियो कर लिया, बॉडी वेट कर लिया, खत्म बात. नाउ while I was in that environment, I was in the gym, I would look around and I would see like all of these men lifting, squatting, bench pressing, deadlifting, doing bicep curls and whatnot. Now अब मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी थोड़ी जगने लगी कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, तो बहुत कूल सा लग रहा है, मेरे को भी करना है. So then I started researching on my own. I came across a lot of YouTube channels and I'm like अच्छा ठीक है, ऐसे splits होते हैं. I started with bro split. Monday I will train legs, next day I will train back, then I will train chest, then I will train arms, like that. For the first 1 month, January 2024 से I started proper weight training, and I think 1-2 महीना मैंने ऐसे bro split follow करा. And then because I was constantly researching, I was so curious कि अच्छा मेरे को जानना है क्या करना है. मैं अपनी form देखती थी, मेरे को injure myself. Be safe, your body is very important. Body नहीं रहेगी तो ट्रेनिंग कैसे करोगे, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इंजरी ना हो. फॉर्म पता होने के लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छा फॉर्म ठीक है कि नहीं है, मुझे कैसे पता होगा. I was a complete beginner. I started doing all of that research on my own. Then I came across कि okay, this push pull legs, ये वाला split भी follow कर सकते हो. Then I started following that, and during that time it was the first time that I was simultaneously taking care of my nutrition. उस टाइम मेरे को पता चला, ओ प्रोटीन खाना होता है मसल बनाने के लिए, ओ कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एनर्जी, ओ फैट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर हार्मोनल हेल्थ. मतलब ये कोई चीज एकदम कट नहीं करने की, तो खाना ही नहीं है. हैव अ बैलेंस्ड मील विद स्लाइटली हायर प्रोटीन पोर्शंस, राइट. तो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड मेरे को अपनी स्ट्रेंथ में फील हो रहा है. जो मैं खाली बारबेल से स्क्वाट करती थी, अब मैं 10-10 किलो का स्टैक करने लगी हूँ, और धीरे धीरे वो 15 हो गया, धीरे धीरे वो 70 तक पहुंच गया. लाइक फक. एंड मैं बेंच प्रेस कर रही हूँ खाली बारबेल से, 2.5 किलो की प्लेट से करती थी, फिर 5 पे आ गया, 7 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया. लाइक ऐसे ऐसे प्रोग्रेशन होता रहा. एंड लाइक फक, दिस इज सो क्रेजी. एंड आई कुड सी so much change, not only in my body but how I entered the way I started feeling about myself. I think I gained a lot of self-respect during that time. अगर मैं ऐसा feel कर रही होती अपने बारे में for my whole life, I would have never allowed anybody or anyone to treat me badly, or like to treat me in a way that I don't deserve to be treated, right? So this is how my gym journey started, and I am so grateful to the gym. It has absolutely changed my life. I cannot literally express in words the kind of impact strength training, weightlifting, and gym had on me and on my life. I have been going to the gym for 2 years. I just cannot express the gratitude that I have in my heart for that place, and I am grateful for everyone who has inspired me to start this journey. This was a very small part of my journey. There is so much into it. Last year around this time, and I literally lost all of my love for the gym. But even though I used to hate going to the gym, I will make sure कि मैं 2 से 3 दिन 4 दिन तो मैं जिम जा ही रही हूँ. मतलब कि बेमन करके आ रही हूँ सब, लेकिन जा रही हूँ, कर रही हूँ. मैं अपने अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ कि मैं आई हूँ, राइट. एंड fast forward to this day, I have found my love back for that place. I love going to the gym. I love lifting weights. I love how it makes me feel. I love how my body feels, how my body looks. And I just cannot wait to see in the coming 2-3 years of my training what it's going to do to my life. So if this video finds you, this is your sign to find your passion in movement.
any sort of movement, dancing, running, gymming, strength training, anything. But again, you can say it's a little biased, but whatever movement you are choosing, make sure there is strength training involved, or just do it simultaneously. Especially for all the women out there, it's extremely, extremely, extremely important that you strength train. And this was it for this video. I will see you in another video.